नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे। पहली कि अक्षय तृतीय की ज्योतिष विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी महत्ता क्यों है। ऐसा क्या होता है प्लैनेटरी पोजीशंस में कि आज का दिन इतना पवित्र माना जाता है। दूसरा विषय होगा कि आज ही के दिन ऐसी क्या ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी जो इस दिन को इतना महत्वपूर्ण बना देते हैं। और तीसरा विषय होगा कि अक्षय तृतीय के इतने पावन दिन पर क्या किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके हमें आप लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अब उस बार पे जिस बार पर आप लाइक को क्लिक करते हैं वहां पर अब आपको एक थैंक्स का बटन भी दिखेगा। यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, हमारे द्वारा किए गए वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, तो अपनी ओर से जितना हो सके उतना आप हमें श्री सहयोग प्रदान करें। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि ज्योतिष विज्ञान में अक्षय तृतीय की इतनी महत्ता क्यों है। दोस्तों, पूरा का पूरा ज्योतिष विज्ञान प्लैनेटरी पोजीशंस के ही इर्द गिर्द घूमता है, यानी सूर्य, चंद्रमा, मरकरी, मार्स, इन सब की पोजीशंस एक दूसरे के साथ किस तरह की हैं। ज्योतिष विज्ञान इस ही पर आधारित है और बात भी सही है। साइंस भी इस बात को मानता है और समझता है कि वो सूर्य हो या चंद्रमा हो, इनका धरती पर प्रभाव बहुत अधिक होता है। और जब हम बात करते हैं अक्षय तृतीय की, जो कि आता है वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय को, तो इस दिन क्या होता है। इस दिन सूर्य, जो कि ग्रहों का राजा है, सबसे पावरफुल ग्रह माना जाता है सूर्य, और चंद्रमा जो कि मन का कारक है, ये दोनों अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में होते हैं। ये एक ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल टर्म है। एग्जॉल्टेड पोजीशन का मतलब ये हो गया कि ये दोनों अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर होते हैं, ब्राइटेस्ट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों आपको आसमान में चमकते हुए दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि दोनों की पोजीशन जो है वो इस तरह की है कि इनका जो इफेक्ट है वो धरती पर अत्यधिक रहता है। बहुत अधिक इन दोनों का प्रभाव रहता है धरती पर और धरती वासियों पर, और इस ही कारण अक्षय तृतीय इतना पवित्र माना जाता है। और यही कारण है कि इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, यानी वो दिन हो या फिर रात, आपको कोई भी शुभ काम करने के लिए, कोई भी नया काम करने के लिए किसी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वर्ष में बहुत ही कम दिन होते हैं जब अबूझ मुहूर्त होता है, और इनमें अक्षय तृतीय एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। वो दिन का समय हो यानी सूर्य का समय हो, या फिर रात्रि का समय यानी चंद्रमा का समय, क्योंकि ये दोनों ही अपनी हाईएस्ट पोजीशंस पर होते हैं और चंद्रमा सूर्य से अपनी रोशनी लेता है। दिन में भी अबूझ मुहूर्त है, पवित्र समय है, और रात में भी पवित्र समय ही रहता है। और इसी कारण अक्षय तृतीय बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अक्षय तृतीय के दिन ही भगवान शिव ने कुबेर जी को सभी प्रकार की धनराशि का कोषाध्यक्ष बनाया था। आज ही के दिन सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से वर्षों बाद मिले थे और मिलकर उन्होंने अपने जीवन को अक्षय तृतीय के दिन ही सार्थक किया था। ऐसा भी माना जाता है कि मां गंगा भी अक्षय तृतीय के दिन ही धरती पर अवतरित हुई थी। इसी दिन मां अन्नपूर्णा का भी अवतरण दिवस माना जाता है, और साथ ही साथ भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम भी अक्षय तृतीय के दिन ही इस धरती पर जन्मे थे। इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कि आज ही के दिन से महाभारत लिखने का कार्य आरंभ हुआ था। और ऐसा भी कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने आज ही के दिन यानी अक्षय तृतीय के दिन ही कनकधारा स्तोत्र की रचना करी थी। अब आप समझ पाएंगे कि इतनी सारी धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाएं इस ही दिन क्यों घटी।
इसके पीछे केवल और केवल विज्ञान का हाथ है। इसी कारण भारत में जो कुछ भी होता है वो वैज्ञानिक है और आध्यात्मिक है। दोस्तों, अब जब हमें इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि अक्षय तृतीया के दिन इतिहास में कितनी सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, और तो और हमें इन सभी का एक साइंटिफिक कारण भी पता चल चुका है, तो क्यों ना हम भी इस दिन को अपने लिए लाभप्रद बनाएं। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिनको करने पर आपको अवश्य लक्ष्मी जी की कृपा निरंतर प्राप्त होती रहेगी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जानना यह है कि मैं आपको कोई एक मंत्र नहीं दे सकता। वो इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मंत्रों को सिद्ध करना बहुत आवश्यक है। वो कोई भी मंत्र हो, जब तक उसकी एक संख्या तक उसको जपा नहीं जाए तब तक वो मंत्र जागृत नहीं होता, और ऐसा केवल एक गुरु ही कर सकता है। केवल एक गुरु ही मंत्र दे सकता है और तभी वो मंत्र कार्य करता है। परंतु एक ऐसा स्तोत्र है जो कि स्वयं सिद्ध है, यानी उस स्तोत्र को पढ़ने के लिए और उस स्तोत्र से लाभ प्राप्त करने के लिए ना ही आपको किसी आसन की आवश्यकता है, ना ही किसी मुहूर्त की आवश्यकता है, ना ही किसी एक पर्टिकुलर दिशा में बैठने की आवश्यकता है। जब भी हो सके आप इस स्तोत्र का पाठ करें और जितना कर सकें उतना आपको इससे लाभ मिलेगा। वो स्तोत्र है शंकराचार्य द्वारा रचित कनक धारा स्तोत्र। कनक धारा का अर्थ ही यह है कि स्वर्ण यानी सोने की धारा। कहा जाता है कि कनक धारा स्तोत्र को पढ़ने के लिए आपको किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह स्वयं सिद्ध है, इसमें केवल एक चीज की आवश्यकता होती है, वो है ध्यान। यानी मन लगाकर संपूर्ण समर्पण के साथ यदि आप इस स्तोत्र को जपेंगे, पढ़ेंगे, तो अवश्य ही आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और ऐसे कई सारे उदाहरण आपको पढ़ने को मिल जाएंगे जिसमें कनक धारा स्तोत्र का चमत्कार साफ साफ लोगों ने अनुभव किया है। और इसी कारण मैं भी आपको कनक धारा स्तोत्र को पढ़ने की सलाह दे रहा हूं। यह स्तोत्र हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी करके इस स्तोत्र को पढ़ सकते हैं, या फिर इंटरनेट पर कहीं पर भी ये इजीली अवेलेबल है। आज के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना की जाती है। इसी कारण यदि आप अक्षय तृतीया से ही मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला स्वयं सिद्ध श्री कनक धारा स्तोत्र का जाप आरंभ करेंगे तो आपको अवश्य ही मां लक्ष्मी की निरंतर कृपा प्राप्त होती रहेगी। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। यह शास्त्र संगत बात है। यदि आपको यह वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फिर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना श्री सहयोग हमें प्रदान करें थैंक्स बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।